हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर 4 है। इस चैप्टर में 4 में हम देखेंगे फॉर्म्स। सबसे सिंपल भी जो फॉर्म बनाने का होता है वो मैं समझाऊंगा इसमें। तो हमने टेबल बना ली, हमने क्वेरीज बना ली थी, आज हम बनाएंगे फॉर्म। तो सबसे पहले क्रिएट पे चलते हैं। क्रिएट पे यहाँ पे आएगा ब्लैंक फॉर्म। आप चाहे तो डिज़ाइन व्यू में भी ले सकते हैं, दोनों व्यूज़ बता दूंगा एक एक करके। मैं पहले मैं आपको ब्लैंक बता रहा हूँ। तो ब्लैंक फॉर्म ले लिया। अब ब्लैंक फॉर्म मेरे पास नॉर्मली एक ही टेबल है, नहीं तो आप यहाँ शो ओनली फील्ड्स ऑफ द करंट सोर्स रिकॉर्ड, ठीक है, या शो टेबल्स करके आप बाकी टेबल्स देख के और यहाँ से फील्ड ले सकते हैं, ठीक है। नाउ मैंने लिया एनरोलमेंट नंबर, नेम। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। जस्ट फादर नेम, ये बाय डिफ़ॉल्ट पहला रिकॉर्ड शो कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये पहला रिकॉर्ड है। आप चाहो तो यहीं यहाँ से भी दूसरा तीसरा चौथा रिकॉर्ड देख सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन ये जो है ये हम अभी देख पा रहे हैं। ये फॉर्म जब सेव होके आप रन करेंगे तो उसमें नहीं दिखूंगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक बटन ले लेंगे, ठीक है। तो इसको फील्ड लिस्ट को बंद करके यहाँ पे मैं एक बटन ले रहा हूँ। सॉरी, ये बटन ले लिया मैंने। या फिर यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं। सॉरी, कैंसिल करते हैं इसको, गलत जगह चला गया, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा कमांड 45 करके हमारा बटन आ चुका है। इसको हम डिलीट करते हैं, वापस से बनाएंगे। तो ये हमारा बटन आ जाना चाहिए यहाँ पर, डन, ओके। और इसमें आप क्या देखना चाहते हैं? मैंने बोला इसमें मैं चाहता हूँ जो लास्ट रिकॉर्ड है वो इसमें आ जाए। तो नेक्स्ट और गो टू लास्ट टेक्स्ट लास्ट रिकॉर्ड, और यहाँ पे दें लास्ट या एंड लिख दिया मैंने। नाउ लास्ट रिकॉर्ड, ठीक है, ये आ गया। तो लास्ट रिकॉर्ड वाला बटन आ गया। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब ये लास्ट की जगह मैं चाहता हूँ ये आ जाए प्रीवियस रिकॉर्ड। तो यहाँ पे इसका नाम देते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड, ठीक है। फिनिश। तो ये देखिए यहाँ प्रीवियस आ चुका है। अगला बटन लास्ट प्रीवियस, इसको देते हैं हम नेक्स्ट रिकॉर्ड। आप चाहें तो इन बटन्स को बाद में ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बस मैं एक तरीके से ये बता रहा हूँ आपको कि आप किस तरीके से इस पर काम इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस, नेक्स्ट, और अब एक आ गया फर्स्ट रिकॉर्ड। वापस से अगर फर्स्ट रिकॉर्ड पे कभी जाना हो तो उसके लिए ये आ गया फर्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। टेक्स्ट आ गया फर्स्ट रिकॉर्ड और फिनिश, डन। इसको हम यहाँ से हटा देंगे। हटा दिया। चलिए व्यू में जाइए, फॉर्म व्यू में जाइए, डन। ये आपके पास फॉर्म व्यू आ गया, ठीक है। इसको राइट क्लिक करके सेव कर दीजिए। हम सेव करेंगे, इसको नाम देंगे स्टूडेंट फॉर्म, ठीक है। अभी हमने केवल 4 ही बटन बनाया, तो मैं बेसिकली 4 बटन पे आपको बना के बताऊँगा। ओपन, ठीक है। नाउ लास्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फर्स्ट। तो आप देख रहे हैं कि चारों बटन यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में है कि अब 3 मिनट के अंदर हमने क्या कर दिया, एक फॉर्म बना के कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब इसी को वापस से मैं डिज़ाइन व्यू में ओपन कर रहा हूँ। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन करेंगे। तो एक यहाँ पे और इंटर कर लीजिए, या फिर फिनिश कर देते, सॉरी, इसको हम डिलीट कर रहे हैं यहाँ से। इसको हम लेआउट व्यू में ओपन करेंगे। ये लेआउट व्यू है। तो लेआउट व्यू में हम वापस से अपने डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में हम अपने इसमें जाएंगे, बटन पे जाएंगे। तो बटन अब यहाँ क्या करवाना चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड का ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए, ठीक है। नाउ तो एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो अब मैं पहले नेविगेशन में था तो फर्स्ट नेक्स्ट आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रिकॉर्ड ऑपरेशन पे जा रहा हूँ। तो रिकॉर्ड ऑपरेशन मैं अभी आपको फाइंड करके ही बताऊंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो रिकॉर्ड ऑपरेशन पे मैं गया। रिकॉर्ड पे आप नया रिकॉर्ड ऐड कराना चाहते हो तो ऐड और नेक्स्ट, ऐड रिकॉर्ड, नेक्स्ट, फिनिश। तो ये ऐड रिकॉर्ड का आ गया। इसको चला के देख लेते हैं। सॉरी, इसको चला के देखेंगे। कंट्रोल एस, सिंपली, सॉरी, नॉट इन द डिज़ाइन व्यू, राइट क्लिक एंड ओपन। ये हो गया, ओपन हो गया। चलिए अब मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे डाला 5 के बाद डाला अमिता, फिर फादर नेम डाला अंशित, मदर नेम डाला अंशिका, रिकॉर्ड L123 B/C 23
विकास नगर, ये हमारा एड्रेस हो गया। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर हमारे पास टेबल आ रही है, आप चाहें तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। देखिए आप, डेट ऑफ एडमिशन, करंट एडमिशन तो जनवरी में ही होगा, 4 तारीख को एडमिशन दे दिया, ठीक है। और ये हो गया ऐड रिकॉर्ड। अब आप देखना चाहते हैं लास्ट रिकॉर्ड, तो लास्ट रिकॉर्ड देखिए, ये देखिए आ गया, ठीक है। ये हमारे रिकॉर्ड्स आ गए। ओके, ना अब हम देखेंगे अपनी टेबल्स वापस से। इसमें ओपन करेंगे ना, ये 5 नंबर का रिकॉर्ड सबसे लास्ट में एंटर हो गया है, आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड हमारा एंटर हो चुका है। ओके, तो इसको क्लोज करते हैं, इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करके देखेंगे बार ओपन होता है या नहीं। ओके ओपन, हाँ सॉरी, तो हमने इसको फॉर्म में ओपन कर रखा, तो पहले फॉर्म क्लोज करेंगे। अब इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं। नाउ यहाँ पे हमने नंबर ले रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऑटो नंबर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्लोज करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से एक ब्लैंक फॉर्म कितना क्विकली जनरेट कर लिया यहाँ पे। इस तरह से आप ऐड डिलीट सारे काम कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। डन है ना। अब आपको फाइंड करना है, तो फाइंड के लिए अब आप लेंगे क्वेरी को। सबसे पहले मैं आपको क्वेरी दिखा देता हूँ। तो डिज़ाइन व्यू ना, अब यहाँ पे STU है, यहाँ पे विमला दे रखा है, तो मैं क्राइटेरिया यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो मुझे बच्चे का ये सारा डेटा चाहिए। क्लास आईडी तो है ही नहीं, इनरोलमेंट नंबर आ गया, नेम आ गया, फादर नेम चेंज करता हूँ, मदर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। ये मैं क्वेरी डिज़ाइन व्यू में बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं। नाउ अब मैं करूँगा फाइंड रिकॉर्ड, मुझे करना है फाइंड। तो डिज़ाइन व्यू वापस से, और इसमें हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेआउट व्यू पे। लेआउट व्यू पे आते हैं आपको डिज़ाइन व्यू मिलेगा। यहाँ पे हम एक नया बटन ऐड करने वाले हैं, नया बटन ऐड कर दिया। अब क्या करना है आपको, फाइंड करना है। तो रिकॉर्ड नेविगेशन, फाइंड रिकॉर्ड नेक्स्ट, तो टेक्स्ट आ गया फाइंड नेक्स्ट, कमांड 77 फिनिश, ठीक है। फाइंड रिकॉर्ड, ठीक। तो यहाँ पे हर चीज़ की कोडिंग आपको करी हुई मिलती है पहले से, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अपना एक सिंपल सा फॉर्म बना सकते हो। अब आप चाहते हो इस पर लोगो भी दिया जाए, तो इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करिए, ठीक है। डिज़ाइन व्यू में यहाँ पर आ जाइए। ओके, तो यहाँ पे लोगो का निशान सैंपल दिया हुआ है डिज़ाइन व्यू में, सैंपल आप कोई भी एक लोगो ले लीजिए ओपन। तो ये लोगो आ गया। आपको टाइटल देना है, टाइटल दीजिए। स्टूडेंट फॉर्म, आपको डेट ऑफ टाइम ऐड करना है, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर इसको वापस से हम ओपन करेंगे फॉर्म व्यू में। अब देखिएगा यहाँ पर आपका लोगो, इसका नाम और ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो फॉर्म बनाना कोई बहुत भारी टास्क नहीं है, इतना इसको आप ज़्यादा सीरियस मत लीजिए, सिंपल टास्क है, ठीक है। तो सिंपल टास्क को सिंपल वे में करेंगे हम, ठीक है, अपने हंसी मजाक के साथ। तो इसको सेव कर दें, यस। नाउ अब बात आती है डिज़ाइन व्यू में बनाने की फॉर्म। तो डिज़ाइन व्यू में कैसे बनाएंगे और डिज़ाइन व्यू में अलग कैसे बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मल डिज़ाइन व्यू हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि डिज़ाइन व्यू के अंदर आपको डेटा को बाइंड करना पड़ता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी विंडो। क्या सा कहाँ पे, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स रख रहा हूँ। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को मुझे डेटा देना पड़ेगा, इसको कंट्रोल सोर्स देना पड़ेगा, ठीक है, कि किस टाइम क्या इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ टेबल स्टूडेंट के अंदर इनरोलमेंट नंबर और एक्सप्रेशन, ठीक है। वैल्यू इज इक्वल टू 1 दे दिया मैंने, जैसे मान के चलिए, डन, ठीक है। अब मैं इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन कर रहा हूँ, फाइल व्यू और डिज़ाइन व्यू, ठीक है। तो अब ये सारी दिक्कतें हटाने के लिए ही हम क्या करते हैं, नॉर्मल से नॉर्मल काम करते हैं। इसको डायरेक्टली हम किस में बना लेते हैं, इसको हम अपने ब्लैंक फॉर्म पे बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये तो बन गया हमारा फॉर्म, ठीक है। अब हम देखते हैं रिपोर्ट्स, ठीक है। मैं रिपोर्ट्स इसी में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने टेबल बना लिया, हमने क्वेरी बना ली, हमने फॉर्म बना लिया। अब हम बनाते हैं रिपोर्ट। तो आप चाहें तो डिज़ाइन व्यू ले सकते हैं, चाहे तो ब्लैंक ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। मैं यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में ना जाते हुए सीधे ब्लैंक ले रहा हूँ, ठीक है। मैं कैसे ले रहा हूँ, ब्लैंक रिपोर्ट ले रहा हूँ, एकदम ब्लैंक, क्योंकि मुझे अपने हिसाब से रिपोर्ट चाहिए।
शो टेबल्स, मैं चाहता हूँ पूरा डेटा शो होना चाहिए, तो ठीक है, एनरोलमेंट नंबर आ गया, बच्चे का नाम आ गया, फादर नेम आ गया, मदर नेम आ गया, एड्रेस आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया और डेट ऑफ एडमिशन आ गया। देखिए मैंने नॉर्मली यहाँ पर सारे के सारे कॉलम उठा के रखे हैं, आप चाहें तो अपनी गिनती के, अपनी मन मर्जी के भी रिकॉर्ड्स यहाँ पर रख सकते हैं। लोगो सेट कर लेते हैं, ज़रूरी चीज़ है। टाइटल स्टूडेंट रिपोर्ट, सॉरी स्पेलिंग गलत है, मैं सही कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट रिपोर्ट आ गई और टाइटल आ गया, डेट एंड टाइम आ गया, डेट एंड टाइम अगेन हमने डाल दिया है, डेट एंड टाइम। पेज नंबर चाहे तो आप पेज नंबर भी डाल सकते हैं, पेज नंबर टॉप ऑफ द पेज, नहीं मुझे बॉटम में चाहिए तो बॉटम में आ गया, ये आ गया बॉटम में पेज 1, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी शीट देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं आप इजीली, ठीक है। तो ये इसको फिर में जाके रिपोर्ट भी देख लेते हैं। अब ये देखिए रिपोर्ट हमारी जनरेट होकर यहाँ पर आ रही है। अब आप पूछेंगे सबसे 5 नंबर का रिकॉर्ड सबसे ऊपर क्यों है, तो 5 नंबर का रिकॉर्ड सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि वो सबसे लास्ट में एंटर हुआ है, वो सबसे लास्ट में एंटर हुआ है, इस वजह से वो रिकॉर्ड सबसे ऊपर है। चलिए तो अब एक काम करेंगे, हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, किसकी मदद से, फॉर्म की मदद से, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे अपना, चलिए तो यहाँ पर 6 और लास्ट रिकॉर्ड 5 आ गया, लास्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो चलिए अब क्या होगा, अब हमें ब्लैंक करने के लिए चाहिए अभी कोई ना कोई ऐसा बटन दीजिए जो पूरा ब्लैंक कर दे, वरना फिर नया कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो चलिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे लेआउट व्यू में। लेआउट व्यू में ओपन किया हमने, यहाँ पर हम एक ले लेते हैं बटन, और बटन में क्या करवाना चाहते हैं, बटन में अंडू सेव करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, अंडू करना चाहते हो, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, नेविगेशन करना चाहते हो, फॉर्म ऑपरेशन क्लोज करना चाहते हो, अप्लाई फॉर्म फिल्टर करना चाहते हो, रिफ्रेश फॉर्म डेटा करना चाहते हो, ठीक है, रिफ्रेश करना है, ठीक, या कोई एप्लीकेशन करना है, मिसलेनियस, रन मैक्रो, रन क्वेरी, तो अलग अलग ऑपरेशंस आप यहाँ पे करवा सकते हो। मैं यहाँ पर रिफ्रेश फॉर्म डेटा करवा रहा हूँ, रिफ्रेश और फिनिश, डन। नाउ तो इसको राइट क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं अगेन, ओके, राइट, जस्ट अ मिनट, क्लोज, यस, राइट क्लिक एंड ओपन। अब देखिए आपको मेरा पेज रिफ्रेश होते हुए दिखेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं डालता हूँ 6 और यहाँ पे कमला, और यहाँ पर दे देता हूँ अमरेंद्र, और यहाँ पे तो अंबिका, और यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ये भी रहने दो, ये भी रहने दो, और जस्ट ऐड रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो वापस 0 पे सेट हो गया सब कुछ, है ना। अब चलते हैं रिपोर्ट के अंदर, रिपोर्ट को रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें, रिपोर्ट रिफ्रेश करते ही 5 के नीचे देखो आप 6 यहाँ पे एंटर हो गया। तो ये आपको डायरेक्ट रिपोर्ट शो होती रहेंगी जैसे जैसे आप इसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रहोगे, ठीक है। 5 6 7 8 हो गया, डन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई फॉर्म या कोई रिपोर्ट बना सकते हो। अगर इनकी कोई आपको डीप नॉलेज चाहिए कि आपको हर एक टूल का एक स्पेसिफिक चीज़ें आपको जाननी है, तो आप इसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, हम बाकायदा आपके लिए एक MS एक्सेस का ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें आप रिपोर्ट्स वगैरह की डीप जानकारी आपको दी जाएगी, है ना। तो ये चैप्टर 4 हमारा बेसिकली रहा फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के ऊपर। हमने कब जो सिंपलेस्ट वे था वो आपको समझाने की कोशिश की है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एज अ बिगिनर। थैंक यू।